हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका परसेंटेज का तीसरा क्लास में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, वो सब सारे क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होता है, वो सब सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो बेसिक तरीके से करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, वो सब सारे क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से बहुत ही कम समय में कैसे करते हैं, वो सब सारे क्वेश्चंस को आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो का सीरीज चलने वाला है, 5-6 क्लास तक चलेगा, इसलिए आप सारे वीडियो को देखें, सारे वीडियो को अटेंड करें। इससे पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, और इसके आगे वाला वीडियो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसको भी आप उस लिंक से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इफ सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी, देन सैलरी ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन मैं इसे हिंदी में भी आपको बता देता हूँ कि ए का सैलरी, ठीक है, ए का सैलरी है वो बी से कितना है, 20% ज़्यादा है। ठीक है, ए का सैलरी बी से 20% ज़्यादा है, तो बी का सैलरी ए से कितना कम है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। इफ सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी, देन सैलरी ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी। ठीक है, 20% ज़्यादा है। देखिए, अगर आप इसको बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ए का मानना पड़ेगा, फिर बी का मानना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, बोल रहा है कि बी का अब क्या है, कुछ भी है, मान लिया कि एक्स है, तो ए का कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये 20% ज़्यादा है, मतलब एक्स प्लस एक्स का 20% फाइंड करेंगे, 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये होगा ए का होगा। तो चूंकि इस मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपका। क्या होगा कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं तो ये सब सारे टाइम को आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो इसको हम आसान तरीके से कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पे ए और बी दो चीज़ें दी हुई है, तो देखिए कुछ मान लीजिए, इसको क्या दिया हुआ है कि ए 20% ज़्यादा है बी से, तो बी को आप मान लीजिए कि मैंने क्या कहा था कि परसेंटेज में अगर आप कोई भी चीज़ अगर कंसिडर करते हैं ना, तो ऑब्वियसली परसेंटेज 100 से कंपेयर होता है। तो क्यों ना हम इसको एक 100 मान लेते हैं पहले, बी का अगर 100 मान लिया तो ए का कितना हो जाएगा, चूंकि ये 20% ज़्यादा है तो इसका 20% निकालना बहुत आसान होगा, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, बी अगर 100 है तो ए कितना है, 120 है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 20 से कितना कम है, अब इसको हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना कम है ये चीज बताना है। आप देखिए 20 से 100 कितना कम है, ये तो 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। लेकिन अब किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, तो ए के मुकाबले बोल रहा है। ठीक है, तो 20 एक ए के मुकाबले में बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं कि जो हम टेकन पार्ट रहता है वो ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में बी कितना कम है, तो ए वाला नीचे रखेंगे और 100 से इसको डिवाइड लगाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 6 बार में ये चला जाएगा, फिर 2 से 3 बार में ये जाएगा, ये 50 बार में जाएगा, मीन्स 50/3। ठीक है, कितना आया, तो ये आया आपका 50/3%। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 16×3 = 48, बचेगा 2/3, इतना परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो ये है 16/2/3%, इतना परसेंट कम है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका फर्स्ट ट्रिक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। एक तरीके से ऐसा हम बना सकते हैं। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं कि इसके अलावे और कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस अपने पास है। देखिए कंप्लीट खेल जो होता है परसेंटेज का होता है। ठीक है, 20% की बात हो रही है, अब यहाँ 20% को लिख लीजिए। 20% को आप कैसे लिखेंगे, तो 20% को आप लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से डिवाइड लगेगा, 2 से काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5, कितना आ गया आपके पास, 1/5 आ गया। ठीक है, मतलब 20% = 1/5। अब देखिए आप क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ए इज 20% मोर देन बी। ठीक है, तो ये मोर देन है, मतलब ये ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। मतलब अगर आपका बी का वैल्यू, ठीक है, इसे मानेंगे बी की वैल्यू। ठीक है, और ये +1 हो गया, मतलब ए इसमें से ज़्यादा है, तो 5 और ये कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब अगर हम यहाँ लिखें, यहाँ हम लिख सकते हैं कि बी अपना क्या है, 5 है, तो ए कितना हो गया, तो एक ये ज़्यादा है, चूंकि 20% हमने निकाला ना, ये 5 है, तो ये 5 में से एक ज़्यादा है, मतलब ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ए कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए बी अगर 5 है, ए अगर 6 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो आपको परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना कम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये -1, एक कम है। ठीक है, तो एक यहाँ पे लिखिए ऊपर में, किस में से कम है, तो 6 में से कम है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यही चीज़ आएगा आपको 50/3, और इसको लिख सकते हैं 16/2/3%। ठीक है, देखिए इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देंगे।
क्योंकि 20% ज़्यादा है तो पहले 5 था, अब एक ज़्यादा हो गया, मतलब 5 में से कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब बी 5 है, ए 6 है। ठीक है, डिफरेंस फाइंड किया, परसेंटेज फाइंड किया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इजी ट्रिक से। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए कि इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, परसेंटेज का कंप्लीट खेल है। अब उस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 25%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, कोई स्क्वायर दिया है, उसका एरिया जो है ना, क्या दिया है, साइड्स, सॉरी साइड्स को क्या कर रहा है, 25% इंक्रीज कर दे रहा है। चलिए कोई स्क्वायर बना लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, इनिशियली इसका क्या साइड था मुझे नहीं पता, मान लिया एक्स है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका 25% इसका साइड बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब ये स्क्वायर को क्या कर रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। इधर थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दिया, चारों साइड बराबर कर देगा, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है तो चारों साइड बड़ा होगा। ठीक है, तो 25% बढ़ा दिया, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, मतलब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी स्क्वायर के चारों साइड्स को क्या किया, 25% बढ़ा दिया, तो इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हमें फाइंड करना है। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। एक्स मानेंगे, फिर एक्स का 25% बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। तो इसको हम शॉर्ट प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम करेंगे, विद शॉर्ट ट्रिक। देखिए मैंने क्या कहा था, कंप्लीट परसेंटेज का खेल होता है। ठीक है, कंप्लीट खेल परसेंटेज का कितना बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा रहा है। यहाँ लिख लीजिए आप 25%। 25% को आप कैसे लिखोगे, 25 डिवाइडेड बाई 100 काट देंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, तो 25% को आप 1/4 लिखिए। ठीक है, मतलब ये कहना है कि 4 में से आप एक पार्ट बढ़ा रहे हैं, 4 में से आप एक पार्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहले कितना हम मान लेंगे, 4 मान लेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो अभी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि किसका बात हो रहा है, एरिया का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले केस में साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, पहले केस वाले को हम साइड 1 मान लिए। ठीक है, दूसरे केस वाले को हम साइड 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, पहले केस में क्या था, तो साइड कितना था, 4 था पहले, अभी 25% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, साइड 1 4 हो गया, साइड 2 कितना हो गया, 5 हो गया, क्यों, क्योंकि ये बढ़ गया, 25% बढ़ा दिए हम लोग। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, ये साइड हो गया। अब यहाँ अगर एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट केस में एरिया क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे मैं एरिया लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ये अपना यहाँ साइड था, ये केस 1 और केस 2। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ, उस तरह से आप इसको लिखिए। क्या लिखिए, चलिए इसको आप नोट करेंगे इस प्रकार से, यहाँ हमने ले लिया साइड, ठीक है, और यहाँ हमने ले लिया एरिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया फर्स्ट केस और यहाँ ले लिया सेकेंड केस, इस तरह से लिख लेंगे। तो फर्स्ट केस में साइड अपना कितना था, 4 था, सेकेंड केस में क्या हुआ, 1 बढ़ गया, 5 हो गया। अब एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आप करते हैं साइड इंटू साइड, मतलब ये 4 था, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, यहाँ पे हो जाएगा 5 बचे 25। ठीक है, 4 4 16 एंड 5 5 25। ठीक है, फर्स्ट केस में आपका एरिया कितना था, तो फर्स्ट केस में आपने देखा एरिया 16 था, सेकंड केस में कितना 25% है। आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, तो पहले 16 था, अब एरिया 25 हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें स्क्वायर यूनिट में होगा, हम स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ ऑप्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, लिख करके अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 16 और ये 25 कितना ज्यादा है, 16 से बढ़ गया, कितना ज्यादा हो गया, तो 4 5 9, 9 ज्यादा है, कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हम परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 9 ज्यादा है, किस में से ज्यादा है, किस में से ज्यादा है बताइए, तो किस में से ज्यादा है, 16 में से ज्यादा है। पहले कौन सा था, 16 था, तो 16 में से ज्यादा है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज से, 100 से, क्यों, परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो अपना टेकन पार्ट होता है न्यूमरेटर में लिखते हैं, टोटल को डिनोमिनेटर लिखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल होगा क्या, 9 और 16 कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल होगा 25 बार में, ये कैंसिल होगा 4 बार में। ठीक है, तो ये अब कितना हो गया, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो डेसिमल में आंसर आने वाला है अपना, किसमें आने वाला है, डेसिमल में। कहीं है क्या डेसिमल, नहीं है, इसमें भी डेसिमल 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 नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, लेकिन आंसर अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहता 225/4 तो अपना हो जाता, या फिर यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन रहता, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन रहता कि इसको डिवाइड लगाते 4 5 20, 4 6 24, और 4 दूनी 8 और 4 5 20, इतना परसेंट आंसर के बराबर होगा। तो 56.25% जो हो रहा है, इतना प्रतिशत के बराबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 56.25% के बराबर होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप इस प्रोसेस से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मे बी किसी में क्या करेगा, लेंथ और ब्रेथ बढ़ा देगा अगर रेक्टेंगल रहेगा, तो मैं देखता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड आर इंक्रीज्ड बाय 33 ऑल 1/3%, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर का क्या कर रहा है कि इसका साइड को इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज कर दे रहा है, तो देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से चूंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 33 होल 1/3%। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ऐड करोगे, 100/3। ये चूंकि परसेंट है, ठीक है, तो परसेंटेज ही अभी लिखा है मैंने। अब मैं परसेंटेज हटाना चाहता हूँ, तो परसेंटेज हटाने के लिए फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, है ना। तो 1/100 हम लगा सकते हैं, ये परसेंटेज हट गया। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज किया कितना आया, 1/3 आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ स्क्वायर फील्ड आर इंक्रीज्ड। देखिए यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है, इसलिए हम लोग ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे डिक्रीज्ड ले देता ना, तो यहाँ पे हम घटा देते, क्योंकि यहाँ इंक्रीज्ड इसलिए हम बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। मतलब इसका साइड पहले कितना था, 3 था, और अब कितना हो गया, अब 1 प्लस हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे केस लिखते हैं, फर्स्ट केस, यहाँ लिखते हैं सेकेंड केस। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड लिख लिया, और चूंकि ये पेरीमीटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर लिख लिए। ठीक है, अब देखिए पहले केस में साइड 3 था, सेकेंड केस में साइड कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, परसेंटेज में फाइंड करना है। तो पहले 12 था, अब 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। ठीक है, किस में बढ़ गया, 12 में बढ़ गया। ठीक है, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो 4 पहले 12 में से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 3 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा, 3 3 9 बचेगा, 3 3 9 बचेगा 1 3। इतना प्रतिशत अगर आपका कहीं ऑप्शन में होगा तो आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन में हम कहीं देख पा रहे हैं क्या, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 33 और 1/3%, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से शॉर्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक्स वाई मानने में टाइम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिए इसको आप वीडियो पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए क्या है, इफ द साइड्स ऑफ अ क्यूब आर इंक्रीज्ड बाय 30%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्यूब का साइड इंक्रीज कर दे रहा है, तो 30% इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 30/100, है ना। तो हो जाएगा 3/10, मतलब पहले 10 था, अब 3 बढ़ा दिया, 13 हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो एकदम सेम चीज़ करेंगे। फर्स्ट केस यहाँ लिखा मैंने, सेकेंड केस लिखा इसको मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये पहले और बाद का भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो पहले और बाद का लिख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ साइड दिया हुआ है, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्यूब का साइड पहले कितना था, पहले 10 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 3 कितना होता है, 169 होता है। 169 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको 13 क्यूब याद नहीं है तो, है ना। क्यूब वाला मैंने वीडियो बना के रखा है शॉर्ट ट्रिक का, और नीचे देखिए लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप जाकर देख लेंगे क्यूब कैसे फाइंड करते हैं इजी ट्रिक से। ठीक है, तो इसको चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चूंकि अभी हम लोग मान लेते हैं कि अभी हम लोग को नहीं आता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 9 कितना होता है, 117, 11 बचेगा, 13 6 कितना होता है, 78 होता है। 78 और 11 कितना होता है, तो 78 और 11 हो जाता है आपका 89, बचा 8, 13 को 8 और 21, 2197 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया 2197। ठीक है, मे भी इसका कैलकुलेशन हमने फास्ट किया, गलत हो सकता है, आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। इसको फिर क्या करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ, इसको डिफरेंस फाइंड करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करेंगे, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। और ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये इस आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। क्वेश्चन वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दिया है कि लेंथ की बात कर रहा है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 25%। ठीक है, 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 25% मतलब क्या हुआ, 25% का कहने का मतलब हो गया, क्या हो गया भाई, तो 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 4 बार में, एक बार में 1/4, और यहाँ क्या दिया 20%, तो 20% बराबर क्या हो गया, तो 20/100 मतलब 1/5, ये क्या हो गया 1/5। तो ये चीज़ आ गया अपने पास 1/4 और 1/5, ये चूंकि बढ़ रहा है इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ आप लिख लीजिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड केस लिख लीजिए आप। यहाँ पे मैंने कहा था पहले और बाद का भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनिशियल एंड आफ्टर, तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इस एक बार पहले, और ये क्या हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की बात होती है। एरिया चूंकि आप रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेथ आपको चाहिए, और फाइनली आप एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले लेंथ कितना था, तो 4 था, अब क्या हो गया, बढ़ गया तो 5 हो गया। पहले इसका ब्रेथ क्या था, तो 5 था,
अभी बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया ना। क्यों, यहाँ पे देखिए पहले 4 था, एक बढ़ा दिया 5 हो गया, बाद में पहले 5 था, एक बढ़ा दिया 6 हो गया, क्योंकि दोनों में इंक्रीज दिया हुआ है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों में बढ़ रहा है। ठीक है, एक रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई को दोनों को 25% और 20% बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है 5 के 20, 6 25 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 हो गया। बताइए कितना बढ़ गया, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, बढ़ गया कितना, पहले 20 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। कितना बढ़ गया, प्लस का 10 बढ़ गया, है ना। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, क्या बढ़ गया, तो ये +10 बढ़ गया। किस में बढ़ गया, तो 20 में बढ़ गया, नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई किया 100 से, 10 दूनी 2 50, ठीक है, बराबर कितना आया, 50%। कहीं है क्या 50% ऑप्शन में, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो इतना आसान तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो परसेंटेज पे बेस्ड होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, जो भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड होता है बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। बस आपको क्या करना है, बस सीखने की जरूरत है, और सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द गिवन पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, सब सारे बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको एक नोट बना लेंगे आप, तो क्या होगा, आप आने वाले एग्जामिनेशन से पहले अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली मैं इसका सारे सीरीज लेके आने वाला हूँ, इसलिए आप एक नोट बना लें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कुछ दिनों के बाद मैं आपका इसका PDF बुक यहाँ पे डाल दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, while breadth is decreased by 10%, then what will be the effect on its area। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस क्या हुआ इसमें इंक्रीज और डिक्रीज की बात आ गई। ठीक है, इसमें थोड़ा बढ़ा रहा है, इसमें घटा रहा है। ये भी क्वेश्चन हमें देखना बहुत जरूरी था। ठीक है, हर बार बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, कभी घटाना भी चाहिए। तो फर्स्ट केस में क्या है 20%। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस उसी को ही परसेंटेज पे ही खेले, तो परसेंटेज को ही खेलेंगे। सिर्फ 20% दिया है तो 20% को फाइंड कीजिए। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ये बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद कर जाइए। 20% इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/5 होता है। ठीक है, अगले बार से मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप याद कर जाइए। 20% बराबर 1/5। बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद आपको वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाता है। तो 20% बराबर 1/5 हो गया, और 10%, तो 10% बराबर क्या होता है, तो 1/10 हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ब्रेथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले, और यहाँ क्या था, बाद में। ठीक है, ये अपना क्या था, लेंथ, ये क्या था, ब्रेथ था, और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया की बात हो रही तो एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस तरफ से हमने लिख दिया, पहले लेंथ कितना था, तो पहले 5 था। ठीक है, ये लेंथ कितना था, 20% था, 5 था। अब यहाँ 1 बढ़ा दिया तो अब क्या हो गया, 6 हो गया। पहले ये कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, ये घटा दिया, 9 हो गया। मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है, तो 5 10 है कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 9 छक 54। क्या हो रहा है बताइए, देख करके बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। पहले 50 था, अब कितना हो गया, 54 हो गया, मतलब प्लस का 4 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का 4 किस में बढ़ा, 50 में बढ़ा, मल्टीप्लाई विथ 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। क्या कहीं है ऑप्शन में 8%, अगर 8% होगा तो आपका आंसर होगा, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो 8% इज करेक्ट आंसर। अगर आप किसी रेक्टेंगल का एरिया को 20%, मतलब लेंथ को 20% बढ़ा देते हैं और उसकी चौड़ाई को 10% घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंट ब्रेथ शैल बी डिक्रीज्ड इन ऑर्डर टू हैव द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्या कहा जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि, ठीक है, कि किसी रेक्टेंगल के एरिया मतलब लेंथ को 40% क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो 40% अगर बढ़ा दिया जा रहा है तो उसमें बोल रहा है कि इसकी ब्रेथ में, ठीक है, ब्रेथ में कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए कि एरिया सेम रहेगा। ठीक है, एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये चीज़ आपको बताना। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, चूंकि अपने पास 40% दिया है तो लिख लीजिए 40% बराबर क्या हो जाएगा, 2 5, मतलब क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 आ गया। अब इसको बढ़ा दे रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे अभी तक चूंकि तो ब्रेथ तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो ब्रेथ का तो कोई बात ही नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चूंकि ब्रेथ को भी हम क्या कर लेते हैं, ब्रेथ को भी हम 5 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा समझिए कि किसी भी स्क्वायर को, ठीक है, चूंकि आप बराबर ले लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर रेक्टेंगल के हर एक प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, लेकिन क्या है कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर के प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता है। तो हम इसे स्क्वायर मान लेते हैं, इनिशियली इसको भी हम ब्रेथ मान लेते हैं, इतना ही। ठीक है, 5 ही मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट केस हमने लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया सेकंड केस, यहाँ पे लिख लिया क्या, लेंथ, और यहाँ पे लिख लिया ब्रेथ, और यहाँ पे लिख लिया एरिया। ठीक है, तो पहले लेंथ कितना था, पहले लेंथ 5 था,
बढ़ के कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, बढ़ के क्या हो गया 7 हो गया। अब हमने क्या माना था यहाँ पे हमने माना था, क्या माना था, ब्रेथ इसको क्या माना था, मैंने कहा कि इसको भी 5 ही मान लीजिए आप। तो पहले केस में अपना ब्रेथ 5 था, ठीक है, तो अगर पहले केस में अपना 5 था तो 5 कितना एरिया कितना हो रहा था 25 हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ इस केस में ब्रेथ क्या होगा कि एरिया 25 ही रहेगा, ठीक है, एरिया कितना रहेगा 25 ही रहेगा, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो लेंथ तो बढ़ गया 7, लेकिन ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ कितना हम कम करेंगे कि इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया होता है, तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया में डिवाइड लगाएंगे, मतलब 25 में से हम डिवाइड लगा देंगे 7 को, ये आ जाएगा अपना ब्रेथ, ठीक है, ये आ गया ब्रेथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेथ, ठीक है। तो 25/7। अब देखिए परसेंटेज में चूंकि हमें फाइंड करना है, तो ये ब्रेथ हो गया इतना, तो किस में से हम घटाएं, तो 5 में से घटाएं, ठीक है, ये इतना आ गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, पहले 5 था अब इतना हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये ब्रेथ है, ध्यान देना कि पहले 5 था 25/7 हो गया, ठीक है, अब ये इतना हो गया, तो यहाँ इतना हो गया तो क्या होगा, घटा ना ये चीज, क्योंकि इसके वैल्यू देख लीजिए, अगर करेंगे तो कितना आएगा 7 या 21 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो हमें फाइंड करना है कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है, ठीक है, मतलब 5 में से अब ये चीज तो इतना तो हो गया, लेकिन ये इसमें कितना कम है उसका प्रतिशत हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे ये कितना कम है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो चूंकि पहले 5 था और अब कितना आ गया, अब आ गया 25/7 आ गया, तो ये कितना कम है ये चीज पहले फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज पहले फाइंड करें हम लोग, डिक्रीज कितना हुआ, एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 - 25 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10/7 बचेगा, इतना डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10/7 अभी है, पहले कितना किस में से ही डिक्रीज हुआ है, तो 5 में से डिक्रीज हुआ है, तो 5 को नीचे रखेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है जिसकी परसेंटेज उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं। तो 5 में से कम हुआ था, कितना कम हुआ, 10/7 कम हुआ, ठीक है। अब इसको 10/7 अगर कम हुआ तो 10/7 नीचे इसको लिख सकते हैं 7 × 5 मल्टीप्लीकेशन 100, ठीक है, काट दीजिए, 5 से 2 बार में कटेगा, तो 2 × 100 200/7 आएगा। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, मतलब 2 बार जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 6, 7 7 × 56 बचेगा 4, ठीक है, 7 × 56 बचेगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। तो 28 4 7% इतना डिक्रीज करेगा। अगर ये आपके पास ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन की ओर में हम लोग देखें, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है ये चीज दिया हुआ है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लंबा लग रहा है, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ इसमें इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चलिए मान लिया हमने कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है, मान लिया। इसके बाद बोल रहा है कि स्टेट ए, एक स्टेट है जिसमें 6% कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपीयर कैंडिडेट्स, मतलब ये जो आपका स्टेट ए था, ठीक है, स्टेट ए, इसमें से 6% कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट होता है, 6% कैंडिडेट। तो हमने लिख लिया एक क्या दिया था 6/100 के रूप में लिख लिया, मतलब ये चीज हुआ कि 100 में से 6 लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट मतलब हम ये मान लेते हैं कि स्टेट ए में अपने पास टोटल स्टूडेंट कितना था 100 था, ठीक है, जिसमें से सेलेक्ट कितना हुआ, तो सेलेक्ट हुआ 6 स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया सेलेक्टेड पार्ट। अब देखते हैं दूसरे बार क्या दिया हुआ है। इसके बाद दिया है कि स्टेट बी, ठीक है, स्टेट बी हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, ठीक है, इसमें भी उतने ही कैंडिडेट अपीयर हुए, मतलब 100 इसमें अगर अपीयर हुआ तो स्टेट बी में भी 100 ही अपीयर हुआ है। फिर बोल रहा है कि एंड 7% कैंडिडेट्स गो सेलेक्टेड, ठीक है, तो इसमें से 7% का सिलेक्शन होता है, ठीक है, विथ 80 मोर कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड देन ई, मतलब इसका जो 100 में से 7% का सिलेक्टेड होता है ना, अगर क्या होता है, अगर इसमें से 100 है और 100 में से अगर क्या होता है 7% सिलेक्शन होता है इसका, किसके लिए, स्टेट बी के लिए। तो इसमें 100 में से 7% हुआ, मतलब इसमें 100 में से क्या टोटल अगर 100 था तो इसमें कितना सेलेक्ट हुआ, इसमें 7 सेलेक्ट हुआ। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, ये चीज जो है ना, ये में जितना सेलेक्ट हुआ ना उसमें कितना, ये 80 ज़्यादा है, ठीक है, इससे कितना है 80 ज़्यादा है, ठीक है, एक की टीम में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उससे 80 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, समझेंगे आप चीज़, ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो टीम ने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया, स्टेट ए और स्टेट बी। इसमें से स्टेट ए ने 6% उसमें सिलेक्शन हुआ, ठीक है, स्टेट ए का 6% जो था वो कैंडिडेट क्या हुआ, वो अपीयर हुआ, सॉरी उसका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो 6% क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। अब इसमें क्या है कि स्टेट बी में 7% सिलेक्शन हुआ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो था दोनों टीम से वो बराबर था, ठीक है, दोनों का बराबर था, जिसमें से 6% सेलेक्ट हुआ पहले का, दूसरे का 60% सेलेक्ट हुआ। लेकिन ये क्या है कि डिफरेंस कितना बता रहा है कि 80 का डिफरेंस है, टीम बी में कितना 80 ज़्यादा था टीम ए के मुकाबले। मतलब अपने पास ये कह रहा है
कि अगर आप 100 माने हैं टोटल, तो 100 में से अगर आपने 6 सेलेक्ट किया, फिर 100 में से आपने 7 सेलेक्ट किया, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये 6 और 7 का का है, ठीक है। मतलब 7 और 6 में कितना डिफरेंस है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डिफरेंस है, ठीक है, एक। लेकिन एक बोल रहा है कि ये 1% आप यहाँ जो फाइंड किए, लेकिन यहाँ पे 80 है, मतलब क्या है, एक बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। एक बराबर कितना है, 80 हो गया। बोल रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फ्रॉम ईच स्टेट, तो प्रत्येक स्टेट में कितना कैंडिडेट अपीयर हुआ। तो एक बराबर 80 है, टोटल हमने कितना माना, 100 माना, तो 100 बराबर हम निकाल देते हैं, तो 80 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है, 80 गुना 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 8000 के बराबर हो गया। क्या कहीं ऑप्शन में है आपका 8000, देखिए तो कहीं 8000 है क्या ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को आप परसेंटेज से खेलेंगे, इस प्रकार से खेल करके सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ अ कार इज ₹3,25,000, ठीक है, इट वॉज इंश्योर्ड टू 85% ऑफ इट्स प्राइस, ठीक है। The car was damaged completely in accident and the insurance company paid 90% of the insurance, ठीक है। Then what was the difference between the price of the car and the amount received? क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझिए। पहले बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कार, ठीक है, इज ₹3,25,000, 3,25,000 रुपीज का प्राइस है कार का, ठीक है। अब बोल रहा है इट वॉज इंश्योर्ड टू 85% ऑफ इट्स प्राइस, ठीक है। क्या हो रहा है, इट वॉज इंश्योर्ड टू 85% ऑफ इट्स प्राइस, मतलब क्या हो रहा है, ये इसका 85% है, ठीक है। कितना है ये, इसका 85% इसको लगाया गया है। मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी जो कार को देखा, सबसे पहले कार को ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसके बाद कार को ऑब्जर्व करके क्या किया कि हम इसका 85% लगाएंगे, मतलब इस कार का जो है हम 85% लगाएंगे, और उसका 85% इसने कितना लगाया, तो इसने लगाया 3,25,000 रुपया, ठीक है। तो 3,25,000 रुपये 85% में इसको इसने प्राइस लगा लिया, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कोई था, जैसे आप अगर अपनी पुरानी गाड़ी को लेके जाएंगे इंश्योरेंस करवाने, तो उसका फुल अमाउंट नहीं लगाएगा। अगर आप उसको 10 लाख में खरीदे हैं, तो क्या करेगा, उसका इंश्योरेंस कंपनी उसका रेट लगा देता है, ठीक है, कम करके रेट लगाता है कि आप इतना दिन यूज़ कर लें, आपका वैल्यू अभी इस गाड़ी का इतना है। तो 85% लगाया, तो कितना हुआ, 3,25,000 रुपये हुआ। फिर बोलता है कि द कार वॉज डैमेज कम्प्लीटली इन एक्सीडेंट। अब क्या हो, कार जो होता है वो एक्सीडेंट में क्या होता है, कंप्लीट डैमेज हो जाता है। अब वो जो इंश्योरेंस कंपनी था, ये इसको 90% देता है। अब ध्यान दीजिए, 90% देता है, इसका मतलब नया प्राइस का नहीं देता है, वो जो अपना प्राइस लगाया था ना, इसका 90% देता है, ठीक है। तो इसका 90% वो लगाता है। तो ये पूछता है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड द अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो कार का प्राइस क्या था और अमाउंट कितना रिसीव हुआ, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक। तो कार का अमाउंट अपना ये चीज़ हो गया, इतना वो लगाया है, ठीक है। अब इसमें जो अमाउंट रिसीव हुआ, उसका डिफरेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिफरेंस फाइंड करते हैं। चलिए इसका अमाउंट लगाते हैं 90%, तो इसका 90% कितना हो जाएगा, ठीक है। 3,25,000 रुपये उसने लगाया था प्राइस, इसका 90% हमें फाइंड करना है। तो 90% 90 से गुना करके 100 से डिवाइड लगाइए, या फिर 90% के बराबर फाइंड कर लीजिए, 9/100 उसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, 90% बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो 90% बराबर लिख सकते हो 9/10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये भी चीज़ हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 9 5 से 45, 9 दूनी 18 और 4 22, और कितना होगा 27 और 2 29, ठीक है। इतना हमने लगा दिया इसका प्राइस। अब देखिए इतना प्राइस हमने लगाया, इतना इंश्योरेंस कंपनी ने उसको दिया, ठीक है, इतने उसको दिया, ठीक है। अब कार का प्राइस से इसका क्या फाइंड करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो कार का प्राइस कितना था, 3,25,000, इसमें से क्या करिए आप, इसमें 3,25,000 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 0 0 5, ठीक है। यहाँ पे बचा 4 में 2 गया 2, यहाँ पे बचा कितना 1, 11 में 9 गया कितना 2। तो ये चीज़ आपका कहीं ऑप्शन में है क्या, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 में हो जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे 3 बचा, तो 32,500 कहीं है क्या ऑप्शन में आपका, तो है जी फर्स्ट ऑप्शन है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 32,500 इसका हो गया करेक्ट आंसर। देखिए मैं फिर से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक कार का जो है ना, एक कार का प्राइस 3,25,000 लगाता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 85% लगाया जाता है, ठीक है। ये इसका हो गया कार का प्राइस। अब बोला जा रहा है कि कार एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी इसको 90% देता है। तो 90% देता है, तो किसका प्रतिशत देता है, जिसका वो प्राइस लगाया था, मतलब इसका प्राइस लगाया था, इसका 90% देगा। तो 90% बराबर होता है 9/10, ठीक है। तो 9/10 हमने इसका फाइंड कर लिया, इतना आया। तो इतना मतलब इतना आया, ये 29 ये जो है ना 2,92,500 रुपया आया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंस फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, तो डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड कार का अमाउंट का डिफरेंस फाइंड करना था। तो 3,25,000 जो लगाया था, उसमें से इतना पैसा उसने दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया 32,500। ये हो गया अपना आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, समीर स्पेंड्स 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रेन. On the remaining salary, he spends 25% on entertainment and 20% on convenience. ठीक है. He is now left with rupees 10,736. Then what is the monthly income of Samir? क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए. क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समीर 24% जो है अपने कुल सैलरी का 24% किस में लगाता है? खाने पे लगाता है, फूड पे लगाता है. ठीक है. और 15% को किस में लगाता है? ठीक है, तो किस में लगाता है? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन के एजुकेशन पे इसने लगाना है 15%. ठीक है. अब बाकी जो बचा उसका 25% एंटरटेनमेंट और 20% किसमें? कॉन्वेंस में लगाता है. देन ही इज लेफ्ट विद इतना, इसके बावजूद भी इतना रुपया बच जाता है, तो उसका समीर का इनकम कितना, ये चीज़ फाइंड करना है. क्वेश्चन समझिए, इस अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए. सबसे पहले सैलरी जो था उसका 24%, मतलब उसका 24% प्लस 15%. ठीक है, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों परसेंट को खर्च करता है. मतलब कितना खर्च करता है? तो इतने इसने खर्च करना है 39%. ठीक है, कितना खर्च हो रहा है? तो 39% खर्च हो रहा है. अब 39% अगर खर्च हो रहा है तो 39% बराबर क्या होता है? तो 39%. ठीक है, तो 39% को हम कैसे लिखेंगे? तो 39% को हमने लिख लिया, इसको हम लिख सकते हैं 39/100. मतलब 100 में से क्या हो रहा है? 39 खत्म हो रहा है. तो 100 में से अगर 39 खत्म हो रहा है तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? देखिए, तो बचा कितना? तो रिमेनिंग इसके पास बचा, जो बचा वो कितना बचा? 100 में से 39 चला गया, मतलब 61 बचा. अब देखिए, तो 61 बचा, रिमेनिंग कितना बचा? 61. अब बोल रहा है कि ये 61 जो रिमेनिंग जो खर्च बचा ना, इसका क्या हो रहा है? इसका वो खर्च कर रहा है 25% और 20% कॉन्वेंस पे. देखिए 25% और 20% ये दोनों बचा हुआ का है, तो ये दोनों को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं. मतलब 25 और 20 कितना? 45% खर्च कर रहा है. ठीक है, जो बचा हुआ उसका 45% खर्च कर रहा है. जो बचा हुआ उसका 45% अगर खर्च कर रहा है तो रिमेनिंग कितना हो, बचेगा कितना? तो अगर कोई आदमी 100 में से कितना 45 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? 55 बचेगा. और यहाँ कितना बचा था? 61 बचा था. तो 61 में से कितना बचा हुआ? 61 में से 55 बचा हुआ है, 55%. ठीक है, तो 55/100 हम इसको लिख सकते हैं. इसको काट दीजिए, 5 11 5 20, तो यहाँ पे आ गया 61. ठीक है, 61 × 11 डिवाइडेड बाई 20, इतना बचा हुआ है, इतना प्रतिशत अभी बचा हुआ है. ठीक है, इतना प्रतिशत बचा हुआ है. बोल रहा है कि ये बराबर है 10,737 का. ठीक है, 10,736 रुपये का. ठीक है, ये परसेंट बराबर है 10,736 का. 100% अगर हम फाइंड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा. चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो 100% चूंकि हमें फाइंड करना है, पहले एक फाइंड करने के लिए सबको उधर ले जाना होगा. ठीक है, 1% बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 10,736. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 20 हो जाएगा. ये नीचे आगे सब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. 61 × 11. अगले पेज में करते हैं, यहाँ पे जगह ठीक से नहीं दिख रहा. ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग. चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ रहा है. तो हमारे पास 1% बराबर क्या लिखना है? 10,736. ठीक है, 10,736 गुना 20, और यहाँ क्या था? यहाँ था आपका 61 × 11. ठीक है, इस चीज़ को हम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं. तो चलिए 11 से ऑब्वियसली ये कट जाना चाहिए, तो 11 × 11. ठीक है, 11 × 9 = 99, बचेगा यहाँ 8, 11 × 7 = 77, बचा कितना? 3 और 3 6, 11 × 6 = 66. ये चीज़ कट गया. अब 61 से ये चीज़ कट जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली ये कटना चाहिए, तो कितने बार में कटेगा? ठीक है, तो ये इसको आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे. 61 तो एक हमें लग रहा है ये प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं. तो आप देखिए किससे लास्ट में जो 6 आएगा उसी से ये कटना चाहिए. ठीक है, तो 16 से ये कटेगा. कितने बार में कटेगा? तो 16 बार में कटेगा ये चीज़. तो 16 यहाँ पे आएगा, तो 16 × 20 आ जाएगा आपका. ठीक है, 16 × 20, तो 16 दूनी कितना हो गया? 32. 320 आया. 1% बराबर अगर आपका 320 आया है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो 100% बराबर क्या होगा? 320 को 100 से गुना कर देंगे तो इतना रुपया आ जाएगा, इतना रुपीज़. तो 32,000 रुपये इसका हो जाएगा सैलरी. ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या हमारा 32,000 रुपया है कहीं? तो है 32,000 रुपये ऑप्शन 4 में. तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने क्या किया, एक बार वीडियो को फिर से आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए मैंने क्या क्या किया. ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया. ठीक है, चूंकि ये 24% और 15% इनिशियल सैलरी में खर्च कर रहा था, इसलिए इसको हमने एक साथ ऐड कर लिया. ठीक है, तो 39% खर्च किया. तो 39 अगर खर्च किया तो 100 में से कितना? 61% बच गया. ठीक है, 61% बच गया. ठीक है, 61% बच गया. अब क्या है कि 100 में से अगर 61 बच गया तो आपने पास फिर यहाँ पे देखिए फिर सेकंड 61 में से कितना खर्च कर रहा है? 25 + 20 45. तो अगर 45 खर्च कर दिया तो 100 में से कितना? टोटल चीज 100 होता है, 100 में से कितना बचा? 55 बचा. तो 61 का 55 हमने फाइंड कर देना है. ठीक है, 61 का 55 हमने फाइंड कर दिया. तो जो चीज़ आया, ठीक है, ये बचा हुआ सैलरी, इतना प्रतिशत क्या है? बचा हुआ सैलरी, ये वाला. तो इतना प्रतिशत बचा था, तो इतना प्रतिशत बचा है, इतना प्रतिशत बचा. फिर यहाँ बोल रहा है इतना प्रतिशत बराबर 10,736. तो 1% फाइंड करेंगे और इस प्रकार से 100% फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? आप सॉल्व कर पाएंगे. तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 32,000 रुपया.
वीडियो को मल्टीपल टाइम्स आप क्या करिए, रिपीट करके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, अगले बार में मैं इसका और भी शॉर्ट मेथड से इसको बता सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रेफर करें। ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर इसको देखेंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, फिर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।